बैठक का दूसरा दिन है आज रात को। वहां के हिसाब से तो खैर दिन में, लेकिन हमारे भारतीय समय के हिसाब से आज रात को फैसला आ जाएगा यूएस फेड का। और उम्मीद ये है कि दरें 0.25% घटने जा रही हैं। हालांकि इसकी उम्मीद सभी को थी, बाजार में कहीं ना कहीं ये प्राइस्ड इन भी है। लेकिन देखना ये होगा कि जेरोम पावेल का जो कमेंट आता है, जो उनकी टिप्पणी आती है इस पॉलिसी डिसीजन के बाद, क्या वो डॉविश टोन उनका बरकरार रखते हैं, मतलब थोड़े नरम टोन कि आगे और दरें घटाने को लेकर वो क्या सोच रहे हैं, और लेबर मार्केट को लेकर, इन्फ्लेशन को लेकर, इकोनॉमिक कंडीशंस को लेकर उनकी जो टिप्पणी होगी वो काफ़ी ज़्यादा अहम होगी और अमेरिकी बाजार भी उसको वॉच ज़रूर कर रहे होंगे। और दिसंबर की पॉलिसी में भी दरें घटने की उम्मीद है। इस मतलब वहां पर भी 0.25% का रेट कट हम होते हुए देखेंगे। अभी तक तो ये उम्मीदें बरकरार हैं। एशियाई बाजारों से बात करें तो आज हम देख रहे हैं कि हांगकांग के बाजार में तो छुट्टी है, लेकिन निकेई में, कोस्पी में मजबूती पर हम कारोबार होते हुए देख रहे हैं, तो वहां से संकेत अच्छे हैं। गिफ्ट निफ्टी भी सुबह के सत्र में देख रहे थे 40-50 अंकों पर था, फिलहाल आपको दिखेगा कि 90 अंकों पर कारोबार कर रहा। सोना लगातार जो मजबूत था, अब धीरे धीरे वहां पर प्रॉफिट टेकिंग आ रही है और जो $4,400 के भाव देख रहे थे सोने का, वो घट के आ गया है $4,000 के नीचे, $3,990 के आसपास के फिलहाल भाव है। और सेफ हेवन डिमांड घटी है सोने की। हालांकि अगर रेट कट आज आता है तो रेट कट जो होता है वो गोल्ड के लिए थोड़ा सा ना उसको अच्छा माना जाता है, क्योंकि नॉन यील्डिंग जो एसेट्स होते हैं उनमें पैसे निकल के जाते हैं। मान लीजिए अगर बॉन्ड से कुछ पैसे अगर फ्री होते हैं, अगर कम अगर रिटर्न मिलता है, तो फिर लोग सोचते हैं कि पैसे हम ठीक है गोल्ड में पार कर लेते हैं, तो उस लिहाज से पॉजिटिव होता है। अदरवाइज तो अभी थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग हम देख रहे हैं। ब्रेंट क्रूड की बात करें तो करीब 2% के आसपास की गिरावट है कच्चे तेल के भाव में, और भाव गिर के $64.5 के आसपास के हैं। और इसकी वजह यह है कि ओपेक प्लस देशों से फिर से हम देख रहे हैं कि आउटपुट हाइक की उम्मीद की जा रही है। अगर ये होता है तो थोड़ा फर्दर प्रेशर हो सकता है क्रूड पर बनता दिखे, तो अल्टीमेटली भारतीय बाजारों के लिए अच्छी चीज है। बाकी हम देख रहे हैं कि डॉलर इंडेक्स में या फिर यूएस के 10 ईयर के बॉन्ड यील्ड में कोई ज्यादा चेंजेस है नहीं। तो ओवरऑल मानसी संकेत तो काफी बढ़िया है। जो चाहिए बाजार को, बाजार के पास आज वो सारे के सारे ईंधन, सारे के सारे फ्यूल हैं नवंबर सीरीज की आज शुरुआत के दिन में। और हम ये भी देख रहे हैं कि पिछले सीरीज की जब हमने शुरुआत की थी तो जो नेट शॉर्ट थे करीब 2 लाख कॉन्ट्रैक्ट के शॉर्ट थे। इस बार हम देख रहे हैं कि 1 लाख से भी कम के नेट शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट से इंडेक्स फ्यूचर्स में एफआईज की ओर से। तो ये एक और अच्छा ट्रिगर है। तो बाजार में आज मेरा मानना है कि मोमेंटम बने रहने की उम्मीद है और आप उम्मीद करके चल सकते हैं कि जो शुरुआत होगी कम से कम वो बेहतर नोट पर होनी जा रही है। बिल्कुल, नई सीरीज की शुरुआत में पहला कॉन्फिडेंस और कन्विक्शन जो है विदेशी बाजार से तो हमें मिल गया, लेकिन बूस्टर डोजेस कई सारे हैं और इसमें अगला बूस्टर डोज जो है वो है एफआईएस की बाइंग। जी हाँ, एफआईएस और डीआईएस के बाइंग के आंकड़े आपके स्क्रीन पर आ जाएंगे। विदेशी संस्थागत निवेशकों की ताज़ा बाइंग